हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं हूं सौरभ, आप सभी लोगों का मैथ्स और साइंस फैकल्टी और सभी लोगों का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज अपन यहां पे अगले 2 दिन में शुरू होने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट मिनट आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, किन बातों का आपको ज़रूरी ध्यान रखना है, उन सारी चीज़ों पर अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों का जो पेपर है अगले 2 दिनों में शुरू होने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होने वाली है। इन सारी बातों को फॉलो करना है, जितनी बातें आपको बताऊं, और सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे थे अब उतना आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी तैयारी थी वो सारी तैयारी आपकी हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा जान देने की यहाँ पे कोई ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, आपने पढ़ा है, अपने पे भरोसा रखिए कि आपने इस परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और ध्यान देते हैं कि आपको किन बातों पे पूरा अपना फोकस रखना है, किन बातों का खास ख्याल रखना है। पेपर में अपने जाने से पहले क्या होनी चाहिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। सबसे पहली चीज है, डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब आराम करो। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। कोई भी तुम्हारा दोस्त आकर के बोले कि भाई जीके का ये वाला पार्ट पढ़ा क्या तूने, क्या तेरे को इंग्लिश का ये वाला ईडियम फ्रेज या तेरे को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, क्या मैथ्स का ये वाला फॉर्मूला तुमसे बनता है, क्या तुमसे कैलेंडर का ये वाला सवाल बनता है, क्या रीजनिंग का ये वाला सवाल बनता है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना पढ़ लिया मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस में, अपने पे भरोसा रखो कि तुमने अगर मेहनत की है तो बहुत अच्छे से करी है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। फालतू में वो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला एग्जाम में, केवल फालतू टाइम वेस्ट है वो। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, अपने पे भरोसा रखो, जितना पढ़ लिया बहुत अच्छा पढ़ा है तुमने। डोंट सॉल्व मॉक्स टू डिमोटिवेट योरसेल्फ। अब मॉक्स लगाना रहने दो। लगा लिया मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया, सब कुछ लगा लिया। मॉक्स अब नहीं लगाना है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जो तुमने पुराने मॉक्स लगा रखे हैं, जो तुमने प्रीवियस मॉक्स अपने सॉल्व करे हैं पुराने वाले, उन्हीं सारे मॉक्स को आप रिवाइज करो और उसमें देखो कि जो तुमने क्वेश्चंस गलत करे थे उन रॉन्ग क्वेश्चंस को एक बार चेक करो, और जो तुमने क्वेश्चंस स्किप करे थे मॉक लगाते समय उनको देखो कि तुमने वो क्वेश्चंस क्यों गलत करे और क्यों स्किप किए। उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करो ताकि अगर उसी प्रकार का सवाल पेपर में आए तो आप गलत ना करो। लेकिन नया मॉक नहीं लगाना है। अगर नंबर कम आ गए तो वो आपको डिमोटिवेट करेगा। इसके अलावा गेट अ प्रॉपर स्लीप बिफोर एग्जामिनेशन। बढ़िया से मम्मी से बनवा के कुछ खाना जिससे बढ़िया सी नींद आए। तला भुना बहुत मसालेदार चीज मत खाना कि तुम्हारा पेट खराब हो जाए या पेट जलने लगे, तबीयत खराब हो जाए। सिंपल खाना खाना है, सिंपल लेकिन टेस्टी फूड। ठीक है, कुछ बढ़िया सिंपल टेस्टी फूड खाना जिससे बढ़िया से तुमको नींद आ जाए। ठीक है, और एक अच्छी नींद ले लो बढ़िया से। और रात को 9-10 बजे, 11 बजे जब भी सोते हो, 12 बजे कोशिश करो पहले ही सो जाओ। ठीक है, 10-11 बजे तक सोने लेट जाओ, जिससे अगर बहुत दिमाग में टेंशन है और 1-2 घंटे बाद नींद आती है तो भी आप कम से कम 6-7 घंटे की नींद लेकर के जाओ। अगर पहली शिफ्ट में भी पेपर है तो 6 से 7 घंटे की नींद लेके जाओ। ठीक है, तो अच्छे से सो करके जाना है ताकि दिमाग के सारे तार तुम्हारे खुले रहें, तुम्हारा दिमाग बढ़िया से काम वहां पे करता रहे। ये वाली जो पॉइंट बता रहा हूं चौथा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका बाद वाली शिफ्ट में पेपर है और उनके किसी दोस्त का पहले शिफ्ट में पेपर है, यानी उनका दोस्त पहले पेपर दे के आ रहा है और उनका बाद में पेपर है। अपने किसी भी दोस्त से ये नहीं पूछो कि उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। उससे ये मत पूछो कि जीके के कितने करे, रीजनिंग के कितने किए, इंग्लिश के कितने किए, मैथ्स के कितने किए। ये सबसे ज्यादा टेंशन देने वाली बात है। जैसे ही तुम्हारा दोस्त बोल देगा मैंने 92 क्वेश्चन करे, आप वहां पे टेंशन में आ जाओगे। ये नहीं कि आप अपने दोस्त से जल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहां पे टेंशन में इस बात से आ जाओगे कि इसने 92 क्वेश्चन किए, मतलब ये बहुत अच्छी तैयारी थी, मुझे नहीं पता मेरी तैयारी कैसी है, मुझे नहीं पता मैं इतने क्वेश्चंस कर भी पाऊंगा अटेम्प्ट या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अपने दोस्त से नहीं पूछना कितने क्वेश्चन, कोशिश करना नहीं पूछो। उसको भी बोल दे कि भाई तू अभी अपना पेपर दे के आया है तो तू ठीक है, खुश रह, आराम कर, रिलैक्स कर, इतने दिन तक पढ़ा है तो मैं अपना पेपर दे करके बात करूंगा। ठीक है, जरूरत से ज्यादा सवाल आपको नहीं पूछना है। आप पेपर पैटर्न पूछ लेना कैसा है, कुछ नया चीज तो नहीं आ रहा, उसको खुद उसमें खुद को आप तैयार कर लेना।
अगर रीजनिंग कठिन आ रही है तो उसमें खुद को तैयार कर लेना कि हाँ मैंने सुना रीजनिंग कठिन आ रही है, मतलब मैं रीजनिंग के सवाल जो बनेंगे तो बन जाएंगे, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन कितने सवाल अटेम्प्ट किए, क्या कठिन वाले सवाल कर लिए तुमने या तुमने आसान वाले सवाल कर लिए, क्या किया, कुछ भी नहीं पूछना है, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में टेंशन आएगी। लास्ट मिनट रिवीजन और पैनिक स्टडी से बचना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट मिनट रिवीजन क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे सेंटर के बाहर बैठ करके पढ़ते रहते हैं। 4-6 किताब खोल लेंगे, जीके की अलग अलग पीडीएफ खोल लेंगे, जो हार्ड कॉपी फोटो कॉपी करा के पीडीएफ लाते हैं उसको खोल करके पढ़ेंगे। अरे भैया, अगर तुमने साल भर पूरे मेहनत नहीं करी है, एसएससी तो खुद ही साल 1.5 साल में एक बार पेपर लेता है किसी चीज का, चाहे वो सीएचएसएल का हो चाहे सीजीएल का हो। अभी इधर पे थोड़ा जल्दी जल्दी पेपर हो रहा है, नहीं तो 1 साल के अंदर होता है। तो भाई अगर तुमने 1 साल में ढंग से मेहनत करी है तो तुमको ये ना ही वहां पे सेंटर के बाहर पीडीएफ खोल के पढ़ने की जरूरत है, ना ही लास्ट मिनट रिवीजन की जरूरत है। ये स्कूल की परीक्षा नहीं है जो रात को पढ़ा और सुबह दे करके चले आए तो पास हो गए। यहाँ पे पूरे साल भर की मेहनत चाहिए होती है। तो लास्ट मिनट में रिवीजन करना, सेंटर के बाहर पैनिक स्टडी करना, दूसरे की किताब खुली देख करके अपने ऊपर से भरोसा को कम कर लेना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है, तो लास्ट मिनट रिवीजन पैनिक स्टडी नहीं करना है। आराम से सेंटर के बाहर अगर आप जल्दी पहुंच भी गए हैं, अपने दिमाग को शांत रखिए, टेंशन फ्री रहिए, कुछ अच्छा सा वीडियो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा ये सब डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा हंसते खिलखिलाते और खुश मन से अंदर पेपर देने जाइए। ट्राई टू रिलैक्स एज मच एज पॉसिबल, वॉच कॉमेडी मूवीज और समथिंग। ठीक है, कुछ अपना खुद को रिलैक्स करिए। पेपर के एक दिन पहले रात को, दिन में कहीं दोस्त के साथ घूमने चले जाइए, थोड़ा सा अपने जिस भी शहर में हैं आप, थोड़ा बहुत शाम को टहलिए, शाम को दोस्त से मिल करके बातें करिए, थोड़ा सा जाइए कुछ मोमोज वगैरह खा के आइए, है ना। थोड़ा बहुत घर में आइए तो कॉमेडी मूवीज देख लीजिए, थोड़ा घर वालों से बात करिए, मम्मी पापा से अपने बात करिए, दीदी से बात करिए, हंसी मजाक करिए और अच्छा खाना खा करके सो जाइए। ठीक है, जितना आप ये सारी चीजें करेंगे, भरोसा मानिए उतना ही टेंशन फ्री होकर के आप पेपर देंगे। और जितना आप टेंशन फ्री होकर के अपना पेपर देंगे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, उतना ही ज्यादा आपका वहां पे अच्छा पेपर होने वाला है। और जितनी ही टेंशन में पेपर देंगे उतना ही पैनिक करेंगे और उतना ही गड़बड़ पेपर में होने वाली है। स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, अपने आप को रिलैक्स करना है 5 से 10 मिनट पहले पेपर शुरू होने के, ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। किसी भी एक सेक्शन में ज्यादा समय नहीं बिताना है। ठीक है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं बिताना, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूं क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा समय लगता है। अगर आपको लग रहा है कि यह सवाल मेरा पहले नहीं किया हुआ है, मैंने पहले इस तरह का सवाल नहीं किया है, तो वो क्वेश्चन को उस वक्त आपको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है। जो सवाल आते हैं उनको करना है, वापस लौट करके जो आपने स्किप किया था उनको करने की कोशिश करना है। ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं बिताना है, स्पेशली मैथ में। मैथ में बच्चे कुछ लोग अगर कोई एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं तो ईगो में ले लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था, बन क्यों नहीं रहा है सवाल। ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो मैं करके रहूंगा। कुछ भी चीज ईगो में नहीं लेनी है, कोई चैप्टर कितना भी पढ़ा है, हो सकता है कई बार ऐसा होता है सरल से सरल सवाल नहीं बनता उस चैप्टर का जो आपका बहुत स्ट्रांग चैप्टर होता है। किसी भी चीज को अपने दिल पे नहीं लेना है, किसी भी तरह का ईगो एटीट्यूड नहीं लाना है, सवाल नहीं बना है छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, 100 सवाल करने हैं 60 मिनट में, पता भी नहीं चलेगा टाइम कब खत्म हो गया। ठीक है, कोशिश करो कि 2 से 3 बार में, है ना, 2 से 3 बार में अपना पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले आप आसान आसान से सवाल कर लो, फिर इसके बाद मॉडरेट सवाल में आओ, और फिर इसके बाद जो आपको लगता है कि अब मेरे लिए टफ सवाल हैं, उन टफ सवालों के लिए लास्ट में समय रखो। तो पहले आसान से, फिर मॉडरेट, फिर टफ, 3 से 2 बार, 2 से 3 बार में पेपर सॉल्व करो। पहले कोशिश करो आसान आसान से सवाल कर लो, क्योंकि चाहे सवाल आसान हो चाहे सवाल कठिन हो, एक सवाल तुम्हें 2 नंबर दे करके जाएगा। तो आसान सवाल पहले करना है और स्किप करने की पूरी अपनी स्ट्रेटजी बना के रखना है। जो बच्चा स्किप करना जानता है सवालों को, वही सबसे ज्यादा नंबर पाता है। तो सवाल अगर तुरंत से पढ़ के लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है, कर तो लूंगा लेकिन आंसर आने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो भी छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बाद में समय बचे तो आ करके उसको कर लो। क्यों? क्योंकि आसान हो या कठिन, सवाल 2 ही नंबर देगा। ठीक है, वहां पे वाहवाही नहीं होगी कि आपने कठिन सवाल कर लिया। एक कठिन सवाल 5 मिनट में करके अगर 4 आपने सरल सवाल छोड़ दिए जो 5 मिनट में होने वाले थे, तो कोई मतलब नहीं है, है ना। तो आपको स्किप मेथड अप्लाई करना है
और सबसे पहले वही सेक्शन सॉल्व करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो, जहां से आपको कॉन्फिडेंस आता हो, वो वाला आप अपना सेक्शन पहले सॉल्व करिए। हर इंसान की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, कोई रीजनिंग पहले सॉल्व करता है, कोई इंग्लिश, कोई मैथ और कोई जीके। सबकी अपने अपनी अलग स्ट्रेटेजी है सॉल्व करने की, मेरी अपनी है, आपकी अपनी होगी, लेकिन वही सेक्शन सॉल्व करिए जिसमें आप अच्छे हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा की रणनीति आप परीक्षा में कैसे करते हैं उस बात की। उसके अलावा बस कुछ बातों का और ख्याल रखना है यहाँ पे। अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर के जाइएगा जिसमें आपकी फोटो विजिबल हो। और कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म हालांकि सेंटर पे मिल जाता है, लेकिन आपको फिर भी अपने साथ रखना है। सेंटर पे मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने पास में उसको भर करके पेन से घर से भर के लेकर जाना और रख लेना, ताकि किसी से ना मांगने की झंझट पड़े, ना वहां पे भरने की झंझट पड़े। चुपचाप वहां पे आप जमा कर दो। अपनी ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लेना, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है तो अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर के रखना, ताकि आप पानी बीच में थोड़ा बहुत अगर आपका गला सूखे तो पानी वगैरह अपना पीते रहो। अपने साथ में फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपनी जरूर रख लेना। आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड ही रखना, आधार कार्ड रखना, या हो सके तो, और या अगर आधार कार्ड नहीं रख रहे हो तो वोटर आईडी रखना, ठीक है। जिसमें भी तुम्हारी फोटो, ठीक है, जिसमें भी तुम्हारी फोटो हो वही अपना आइडेंटिटी प्रूफ रखना। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। अपनी 2 से 3 कलर फोटोग्राफ रख लेना। मान लो कि अगर जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड है तुम्हारी फोटो उसमें काली आ गई, नहीं साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है, तो 2 अपनी कलर फोटो लेकर के जाना, ठीक है, ताकि वो जो तुमको कमीशन कॉपी मिलती है, अगर आपकी ऐसा होता है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में फोटो क्लियर नहीं है तो कमीशन कॉपी में आपसे एक कलर फोटो लेकर के कमीशन कॉपी में चिपका दी जाती है, ठीक है। तो 2 कलर फोटो रखना। हैंड सैनिटाइजर लेकर के जाना, कोविड का टाइम है तो मास्क लेकर के जाना, कोविड का टाइम है तो, ठीक है। ये सारी बातें आपको मुझे बतानी थी, सारी बातें ख्याल रखिएगा। लास्ट मिनट यही टिप्स है, एकदम रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा चिल करिए, एंजॉय करिए और जा करके एग्जाम दे करके आइए। अब ये बातें कुछ उन बच्चों के लिए है जो अब बच्चे बैंकिंग की तरफ रुख कर रहे हैं। जो बच्चे अब एसएससी के साथ साथ बैंकिंग के एग्जाम देंगे, जो कि बहुत जरूरी है आपको, अगर आप नहीं हैं तो अब आप सोचिए बैंक की तरफ। अगर आपको बहुत समय हो गया एसएससी में तो अब आप बैंक के एग्जाम की भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। एसबीआई पीओ 2022 का प्री और मेंस, और आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्री और मेंस का ऑली बोर्ड ने बैच लॉन्च किया है। आपको पता है ऑली बोर्ड से बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं है पूरे भारत में जो कि आपका बैंक की तैयारी इससे अच्छी करा सके। एसबीआई पीओ का प्री और मेंस का फिट बैच लॉन्च है, जिसमें अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं सौरभ, तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा 45% का, 5% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप आईबीपीएस और आरबीपीओ का भी फिट बैच सौरभ कोड से ज्वाइन करेंगे तो 45% की छूट यानी 5% की छूट और मिल जाएगी। एक बैच आपका बाइलिंगुअल, एक इंग्लिश मीडियम से चलेगा, ठीक है, दोनों में, यानी कि एक में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा और एक में केवल इंग्लिश से। दोनों बैच का एक्सेस रहेगा आपके पास, जब जिस में बैच में आप पढ़ना चाहें उस बैच में आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बैच का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, दोनों बैच में जब जहां मन करे आप पढ़ सकते हैं वहां पे। जो लाइव क्लासेस चलने वाली हैं वो आपकी मेंस एग्जाम तक चलने वाली हैं, ठीक है, दोनों में मेंस एग्जाम तक, जब तक आप मान लीजिए प्री क्लियर कर लिए तो मेंस का मॉक टेस्ट, आपको मेंस का मॉक्स भी मिलेंगे और मेंस की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी, है ना। लाइव क्लास भी आपको मेंस एग्जाम की मिलेंगी, सारी चीजें आपको इन बैच में मिलेंगी, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं सौरभ कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, एलआईसी हो, ईएसआईसी हो, तो इन सभी का एक ही रामबाण इलाज है कि जितने भी इनके कोर्स हैं सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। इन सभी के मॉक्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और वो जगह है बैंकिंग सुपर एलीट। ऑली बोर्ड का एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पे सारे कोर्सेज का आपको लाइव क्लास मिल जाती है, प्री और मेंस की, सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको प्री के और मेंस के, वहां पे सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, स्पीड बूस्टर टेस्ट मिल जाते हैं, लाइव प्रैक्टिस सेशन मिल जाती हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही बड़ा, एक तरह से आपका पैकेज है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, और बहुत ही कम दामों में ये आपको मिल जाता है बैंकिंग सुपर एलीट। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा एक ही कूपन कोड से, वो है सौरभ। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड अप्लाई करिए और अपना ऑल इन वन प्लान सेलेक्ट करिए और अपनी तैयारी ऑली बोर्ड के साथ शुरू करिए। लाइक जरूर करिए वीडियो को, कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि किस दिन आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, ठीक है।
किस डेट को आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, कौन सी शिफ्ट में आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं फिर बाद में ये बात भी डिसाइड कर सकूँ कि कितने लोगों ने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवेज़ चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारी वीडियो के आपको लिंक मिलते हैं, नोटिफिकेशन मिलते हैं, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाती हैं सारी चल रही फ्री लाइव क्लासेस की। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी को मजा आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।